वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेज के लिए बहुत बुरी खबर है। जीएसटी डिपार्टमेंट के पॉलिसी विंग ने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए सारे ऑफिसर्स को कि स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करनी है और ये इंस्ट्रक्शन 12 अगस्त 2024 को इशू किए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है और टैक्स पेयर्स को कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। तो दोस्तों, मैं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कल यानी कि 12 अगस्त 2024 को जीएसटी डिपार्टमेंट के पॉलिसी विंग ने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि आप स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करिए। ये जो स्पेशल ड्राइव है ये क्यों कंडक्ट की जा रही है कि जो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं टैक्स पेयर्स ने, उनके अगेंस्ट में ये स्पेशल ड्राइव करी जा रही है। दोस्तों, लास्ट ईयर भी इन्होंने एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करी थी और ये जो ड्राइव है ये क्यों करी गई, ये जो फेक रजिस्ट्रेशन ले रखे होते हैं टैक्स पेयर्स ने, उससे क्या होता है, डिपार्टमेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत लॉस होता है। तो उसी के अगेंस्ट में ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जा रही है। और इस बार ये कौन सी तारीख से स्टार्ट होगी? अब दोस्तों, स्पेशल ड्राइव जो ये कंडक्ट होगी वो होगी आपकी 16 अगस्त 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024 तक। अगर उनको बहुत सारे जीएसटी अगर ये फेक मिले तो वो क्या करेंगे, इस डेट को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने एक महीने की डेट बढ़ा दी थी। जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत फायदा होता है, उन्होंने ट्रैक किया था कि कौन कौन से फेक रजिस्ट्रेशन है और कौन कौन से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये फेक रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, फेक बिलिंग का काम हो रहा था। अब क्या हो रहा है, इसका मोटिव क्या है कि पहला मोटिव जो है उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटी, यानी कि जो फ्रॉड में जीएसटी लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाने के लिए। बहुत सारे फेक जीएसटी इसीलिए ले जाते हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका बहुत मिसयूज किया जाए। अब क्या है कि एक्शन टेकन बाय फील्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो डीएसटी के ऑफिसर निकलेंगे ड्राइव पे, उनको क्या क्या एक्शंस लेने हैं। अब उनको क्या करना है कि सारे के सारे टैक्स पेयर्स के ऑफिस में जाना है, यानी कि उनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाना है या गोडाउन्स में जाना है, और क्या करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेते टाइम सबमिट किए हैं। अब वो हम लोग डॉक्यूमेंट्स आगे वीडियो में देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टैक्स पेयर्स के पास होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर कोई फेक रजिस्ट्रेशन पाया गया। जीएसटीआर 1 के थ्रू जो टैक्स पेयर्स भरते हैं उस पर जो इनपुट आता है 2A 2B में, उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा कि आपसे डिमांड एंड रिकवरी भी की जा सकती है अगर जीएसटी आपने फेक लिया हुआ है और आपने रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर रखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि सारे जो जुरिडिक्शंस है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, यानी कि जो सेंट्रल विंग्स हैं, उन्होंने क्या करा है, सारे जो विंग्स हैं यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि आप क्या करिए, जो हम लिस्ट दे रहे हैं, जो सस्पिशियस टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि जिनका डिपार्टमेंट को लगता है कि ये फेक बिलिंग कर रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऑफिस में जाके रेड मारिए। रेड मतलब कि आप इंक्वायरी करिए कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है ये फेक तो नहीं है, और अगर फेक निकला तो इन पे हैवी पेनल्टीज लगाइए और इनके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी भी करिए। अब दोस्तों, ये जो फीडबैक दिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा वो आपका रहेगा कि इन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन तो नहीं लिया या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तो क्लेम नहीं किया हुआ, या अगर क्लेम किया है तो उसी का क्या होगा, पूरा का पूरा ये पूरा लिस्ट बनाएंगे और सेंट्रल विंग को सौंप देंगे और उसके बेसिस पे आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि अगर आपने फेक ले रखा है या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके केस में आपका क्या रहेगा, आपसे डिमांड रिकवरी भी की जा सकती है। और तो दोस्तों, सारा सब कुछ सेम है, यही आपको नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने बताया कि हम क्या करेंगे, स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करेंगे 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक। अगर नेसेसरी हुआ तो इसको एक महीना और बढ़ा भी देंगे, जिसमें आपको सारे के सारे टैक्स पेयर्स जो हैं उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लेना है, जिससे कि उनको बहुत फायदा मिलेगा इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, आगे हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है जीएसटी अफसर के आने के पहले। अगर वो आ जाए तो वो सारी ये चीज़ें डिमांड करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही तैयार रखनी है जिससे कि आप बच पाएँ। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं जीएसटी ऑफिसर के आने के पहले, और जब वो आ जाए तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे। एक एक करके दोस्तों हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है, वो हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पहला काम आपको क्या करना है, डिस्प्ले द साइन बोर्ड विद जीएसटी नंबर प्रिंटेड ऑन इट। दोस्तों, आपके जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और आपका कोई अदर देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर भी आपको क्या करना है, आपको अपना बोर्ड लगाना है। यानी कि आपके फर्म है तो फर्म का नाम, कंपनी है तो कंपनी का नाम, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का नाम, और उसके साथ आपको अपना जीएसटी का नंबर प्रिंट करवाना है उस पर। दोस्तों, सेकेंड आपका है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी केप्ट एट द प्रीमिसेस। दोस्तों, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जीएसटी का जो आपने निकाला होगा, उसका आपको करना है प्रिंट करके अपने ऑफिस के किसी भी एरिया में उसको अंदर चिपका दें।
अब दोस्तों जीएसटी ऑफिसर जो आएंगे वो पहला काम ये करेंगे, पहले तो आपका बोर्ड देखेंगे, उसके बाद अगर वो एंटर करते हैं अंदर प्रीमिसेस के तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे। इसके ऊपर भी हैवी पेनल्टी है, 25,000 रुपीज़ की है, तो इसको मिस ना करिएगा और इसको कहीं भी चिपका दीजिएगा। दोस्तों तीसरा है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच जीएसटी नंबर इज टेकन। दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया होगा तब आपने क्या करे होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस का प्रूफ जो दिया होगा, वो सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है एक फाइल में बना करके। दोस्तों चौथा आपका रहेगा फाइल योर जीएसटी रिटर्न्स अप टू डेट, यानी कि दोस्तों आपको अपनी सारी की सारी रिटर्न्स हैं अप टू डेट। दोस्तों अगर आपका ड्राइव अगस्त में कंडक्ट हो रहा है तो आप अपनी जुलाई तक की रिटर्न्स जो हैं वो सारे के सारी आप अपना अपडेट रखिए। अब दोस्तों पांचवा आपका रहेगा कीप द परचेज एंड सेल डाटा फॉर ऑल ईयर्स। दोस्तों जीएसटी ऑफिसर आएंगे, आपसे किसी भी साल का डाटा मांग सकते हैं, तो आपको 8 साल तक का डाटा ऑलरेडी यहाँ पे आपको रखना मैंडेटरी है। तो आप क्या करिएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को ईयर वाइज फाइल में लगा करके अपने पास रखिए। कभी भी अगर ऑफिसर आता है और कौन से साल का भी डाटा मांगता है तो वह आप अपना दिखा दीजिएगा। दोस्तों लास्ट आपका रहेगा चेक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज गोडाउन। दोस्तों वो क्या करेगा, आपका प्रिंसिपल प्लेस तो चेक करेगा, अगर आपके पास स्टॉकिंग है यानी कि आपके पास माल बहुत सारा है, हमने तो आपका प्रिंसिपल प्लेस देख लिया, अब आप हमें गोडाउन में भी लेके चलिए। अब गोडाउन पे जाके क्या होगा, आपका स्टॉकिंग पड़ा होगा, बहुत सारा स्टॉक पड़ा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मशीनरी वगैरह सब कुछ हो सकती है। तो अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते टाइम उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को नहीं दिखाया तो उसके केस में भी आपका जो स्टॉक है वो सीज भी कर सकता है, उसके ऊपर जीएसटी चोरी का वो भी लगा सकता है, आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज भी वो लगा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो जीएसटी की स्पेशल ड्राइव है ये क्यों कंडक्ट की जा रही है। ये हर साल ही कंडक्ट होगी दोस्तों, आपको तैयार ही रहना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी इंस्ट्रक्शन इशू करके आपके पास आ सकता है। तो हर साल आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट आपको अपने रिटर्न्स को भी अप टू डेट सारे के सारे रखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।